Brought to you by Cricket.com. मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलते हैं। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, चुनावी श्रृंखला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और हम एक बार फिर हाजिर हैं आईपीएल के डबल धमाके के साथ, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगेगा इंडियन प्रीमियर लीग का ये तड़का। राजनीति की पिच किसने मारी बाउंसर और किसने लगाई कवर ड्राइव, ये मैं आपको बताऊंगी। और आज हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी खबरों का तड़का लगाएंगे विक्रांत। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बिल्कुल जैसे आपने बताया, गुजरात और राजस्थान के बीच कल हुए कांटे के मुकाबले, और आज जो इस आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला, सुपरहिट मुकाबला है, जहां एक तरफ रोहित शर्मा है, दूसरी तरफ विराट कोहली है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अर्पिता, सवाल यह है कि 7 बजे वहां पर टॉस होता है, 7 बजे यहां पर टॉस होता है, तो क्या आज टॉस किया जाए या मैं आपके सामने हार मान लूं? नहीं, टॉस कीजिए, क्योंकि मैं फेयर जीतना चाहती हूँ। मैं टॉस में जीतना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बल्लेबाजी करना चाहती हूँ। आत्मविश्वास देख रहे हैं आप मेरा? मतलब टॉस करिएगा आप, जीतूंगी मैं। चलिए, आपने कहा फेयर जीतना चाहते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि कहते हैं कि मोहब्बत और इलेक्शन में सब कुछ जायज होता है। एवरीथिंग इज फेयर। चलिए, खैर मैं टॉस कर लेता हूं। एक बार फिर आपको हेड्स और टेल्स एक कॉल करना है। हमेशा की तरह हेड। और हमेशा की तरह यार, ये कैमरा से ना दिखा भी दिया करो कि हमेशा हेड्स ही गिरता है यार। कमाल है, टॉस आप जीत गई हैं। तो मतलब आप बधाइयां देना चाहेंगे मुझे टॉस जीतने पर, कि मैं खबरों की बौछार शुरू करूं? ये हो सकता है कि मैं सिक्का गलत उछालता हूं बार बार आपसे हारने के लिए। ये हो सकता है। वाह, इसको कहते हैं कि किस तरह अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को मोड़ लीजिए, जिसमें विक्रांत माहिर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा के चुनावी टूर्नामेंट की बिहार वाली खबर से। जी हाँ, आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटियां खुलकर बॉलिंग बैटिंग कर रही हैं, और इस बार आरजेडी नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यॉर्कर मारी है। मीसा भारती ने यॉर्कर मारी तो बीजेपी के प्लेयर्स भी खुलकर बैटिंग करने लगे। लोकसभा के सियासी टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ता जा रहा है। अब सारे खिलाड़ी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, अपने गेम में अग्रेशन दिखा रहे हैं। देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को। प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। पीएम मोदी पर ये मीसा भारती की बीमर थी, मगर मोदी भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। अकेले मोदी ही नहीं, परिवारवाद वाली गेंद पर अमित शाह ने भी कवर ड्राइव लगा दी। ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया। परिवारवाद की पिच पर बीजेपी जबरदस्त बैटिंग कर रही है और भ्रष्टाचार वाली बॉल को पाले में लेकर छक्का लगा रही है। जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। मीसा की गेंद वाकई खतरनाक थी, तभी तो बीजेपी के खिलाड़ी कह रहे हैं कि जब आरजेडी जीतेगी ही नहीं तो कार्रवाई क्या खाक करेगी। इस खींच मिटाने के लिए अब मोदी जी को गालियां दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, हुकूमत में आएंगे हम और कार्रवाई करेंगे वो। कतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई, तो हमें ये बताइए, चिढ़ते किस बात से हैं? किस बात से चिढ़ती हैं वो? सजा हुई कि नहीं हुई? आगे और होगी।
हमको लगा संतोष करेंगे, तो नौकरी लो, जमीन दो। मगर विपक्ष के प्लेयर कह रहे हैं कि टीम एनडीए में फ्रस्ट्रेशन है और महागठबंधन में अग्रेशन है। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है, तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे सियासी खेल में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों ने बीजेपी पर तंज कसा। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज से मुझे लगता है कि भाजपा वाले को पेट में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। इसको भी वो लोग धर्म से जोड़ देंगे। वीआईपी के कैप्टन कह रहे हैं कि जानबूझकर वो बीजेपी से मजे ले रहे हैं। तो जब बिहार और देश के युवा, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा सभी के साथ वो मजाक कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मस्ती कर ले भाजपा वाले से। जैसे जैसे ये सियासी टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये खेल और दिलचस्प होता जाएगा। आज तक ब्यूरो। देखिए अर्पिता, सियासत में टूर्नामेंट तो बड़ा ही लंबा चलता है, लेकिन फैसला कब आता है? आखिरी दिन। हमारे आईपीएल में क्या है? हर रोज एक नया मुकाबला, हर रोज कोई हारता है, हर रोज कोई जीतता है। हालांकि हाँ, आईपीएल का फाइनल तब खेला जाएगा, लेकिन आपको ना अंदाजा होता रहता है कि यार ये टीम ऊपर है, ये नीचे है। ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि दोनों आईपीएल में यही फर्क है। बिल्कुल। और विक्रांत, ये जो सियासत का खेल, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि जो असल वाला खेल है, लेकिन सियासत के खेल की बात मैं कर रही हूँ। इस पॉइंट को भी अगर देखें, छोटे छोटे मौकों पर मुद्दों के जरिए पॉइंट इकट्ठा किए जाते हैं और आखिर में फैसला जनता को करना होता है। देखिए, आज ईद है, ऐसे में इस मौके पर भी सियासी पार्टियां अपने एजेंडे के हिसाब से चुनावी मैदान पर उतरी हैं, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बैटिंग कर रही हैं। ईद के मौके पर हिंदू मुसलमान की सियासी पिच तैयार हुई। किसी ने बाउंसर मारा तो कोई बीमर से विपक्ष को घायल करने के इरादे से मैदान में उतरा। दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? नफरत फैला करके सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। समय रख लेना, तेरे समाज में आके भी जहां तक आएगा उस भाषा में जवाब दूंगा। ये सामने बैठा हुआ समाज, अकबर हो, बाबर हो, गौरी हो, इसके पूर्वजों ने इनसे लड़ाई लड़ी है और उनकी औलादों के साथ ये समाज जीवन में कभी नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर चुनावी बैटिंग शुरू की तो पहली ही गेंद पर एनआरसी और सीए वाला छक्का मारा। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पिच ममता के अनुकूल थी, ऐसे में दीदी अपने बल्ले से एक के बाद एक सियासी शॉट निकाल रही थी। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल, उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है। बुआ का अंदाज शायराना था तो भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी उसी अंदाज से बीजेपी पर तंज का बाउंसर मारा। है अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी साफ कर दिया,
सीएए के बाउंसर पर उसके खिलाड़ी फ्रंट फुट पर ही बल्लेबाजी करेंगे। ये नागरिकता देने वाली कानून है। ममता बनर्जी लोगों को डर बैठा रही है, सीए होगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, सीए होगा। अगर मैं जनता को ये भी स्पष्ट बता देता हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल के 42 के 42 सीट भी ममता बनर्जी जीत जाए, संभव तो नहीं है, हमसे कम जीतेंगे, फिर भी अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन में अगर हम पकड़ लेते हैं, फिर भी सीए होगा। यूपी की पिच में ईद के मौके पर मुकाबला फ्रेंडली हो गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए, आपस में मुलाकात की तो वहीं मंच से सौहार्द का संदेश जारी किया। आज तक ब्यूरो। कमाल है पिताजी। ईद के मौके पर आज इन पार्टियों के खिलाड़ी एक ही डगआउट में दिख रहे हैं, एक ही डगआउट में सारे दिख रहे हैं, लेकिन वो दिन की बात थी क्योंकि आज रात मुंबई और बैंगलोर का खेमा टकराएगा। यहां कोई फ्रेंडली मैच नहीं है, ये है इस आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला, जिसे मैं सुपरहिट मुकाबला कहूंगा। क्योंकि आज आमने सामने कौन है? विराट कोहली, जिनकी अभी आप बात कर रही थी, और रोहित शर्मा। दोनों कप्तान नहीं हैं, लेकिन दोनों अहम किरदार हैं। वो कहते हैं कि एक तो कहानी बनेगी, एक पटकथा बनेगी, वही चीज है। विराट ने इस टूर्नामेंट में आग लगाई है। उन्होंने बनाए हैं 5 मैचों में 316 रन। ऑरेंज कैप उनके पास है, और जिस फॉर्म में विराट कोहली दिख रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछे मैं तो यही कहूंगा कि ये ऑरेंज कैप विराट कोहली के सर से उतरेगी नहीं इस टूर्नामेंट में, यानी कि इस आईपीएल में विराट आराम से 750-800 रन बनाएंगे। थोड़ी सी उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर हमेशा बात होती थी, वो भी तकरीबन 145 की है, जो कि खराब नहीं है। दरअसल ये 147 के करीब है अर्पिता, और ये खराब नहीं है, इसमें इजाफा हो रहा है। सामने है रोहित शर्मा। अब रोहित और विराट दोनों भारत की T20 टीम में वापिस आए। रोहित के रन्स नहीं है, 240 हैं, उनकी 4 पारियों में 118 रन है और एवरेज 30 से कम है। यानी कि कहां विराट की एवरेज 100 से ऊपर और कहां रोहित की 30 से कम। लेकिन विराट, जिनकी स्ट्राइक रेट 147 है, सामने रोहित शर्मा है 171। यानी कि वो कहते हैं ना कि मुझे ये भी मिल रहा है लेकिन उसमें ये दिक्कत है, ये मिल रहा है उसमें वो दिक्कत है। एक की एवरेज और एक की स्ट्राइक रेट फिलहाल थोड़ा सा चिंता का सबब होगा। लेकिन आज विराट और बुमराह ये भी आमने सामने हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई इन दोनों के बीच है, क्योंकि बल्लेबाज तो एक रोहित अपनी टीम से खेलेंगे, विराट अपनी टीम से खेलेंगे, लेकिन आमना सामना किसका है? आमना सामना है विराट जब बैटिंग करेंगे, बुमराह गेंद करेंगे। अब यहां पर भी विराट का रिकॉर्ड उनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त है। अब तक हुए 15 मुकाबलों में बुमराह ने विराट को महज 4 बार आउट किया है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर विराट शुरू में आउट नहीं होते और पिछले मैच में भी 100 बनाकर आ रहे हैं, तो यहां पर भी विराट से आप रनों की उम्मीद लगा सकती हैं। आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं शायद? जो इंडियन टीम में अच्छा प्रदर्शन करे, मैं मानती हूँ वही मेरा या पूरे देश का मनपसंद खिलाड़ी होगा। यानी कि आपको एक ही टीम सुनाई देती है, एक ही आवाज सुनाई इंडिया। सिर्फ इनको इंडिया की आवाज सुनाई देती है। इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म देखी। खैर, ये पिछले मैच का 100 है जो विराट ने लगाया था, राजस्थान के खिलाफ लगाया था। हालांकि उस वक्त चूंकि गेंदें उन्होंने ज्यादा खेली थी, 67 बॉल्स, उस वक्त ये आईपीएल इतिहास का हिंदुस्तान में सबसे स्लो 100 था। लेकिन सामने खिलाड़ी इनके जो थे वो साइकिल स्टैंड ही थे, किसी ने सपोर्ट नहीं की सामने। फिर उसके बाद बटलर ने आगे 100 लगाया, संजू सैमसन ने पारी खेली और विराट की टीम वो मुकाबला हार गई। जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है, अर्पिता आप देख रही हैं ये डेडली यॉर्कर्स, मतलब एक तो है कि डंडे में मारना, एक होता है आपका टो तोड़ देना। अब बल्लेबाज कहता है यार मेरा टो तोड़ दो तो डंडे में मत मारो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये सारा मुकाबला जो है ना इस आईपीएल का इस मैच पर टिका है। अगर मुंबई जीतता है तो मुंबई में सांसें बची हैं, अगर बैंगलोर जीतता है तो बैंगलोर में सांसें बची हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस पड़ाव पर आकर ये दोनों टीमें अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही हैं आईपीएल में। खैर, नवजोत सिंह सिद्धू, शहरी पाजी का इंटरव्यू किया हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने। उनसे कई तरह के हिंदुस्तान की T20 टीम के मुतालिक सवाल पूछे गए, उन सब का जवाब सुनिए। आरसीबी का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा है, विराट कोहली अकेले ही सारा बोझ उठा के चल रहे हैं अपने कंधे पे। फिर चर्चा ये भी हुई 100 के बाद कि यार थोड़ा सा स्लो स्ट्राइक रेट था। आपको क्या एग्जैक्ट स्टेटस लग रहा है सर? देखिए, जब विराट कोहली की बात आती है, विराट कोहली अकेला परफॉर्मर है। When you have more and more people in form, जैसे आप राजस्थान रॉयल्स को देखिए, जॉस बटलर फॉर्म में है, संजू सैमसन फॉर्म में है, समझे नहीं? मतलब कम से कम नहीं 4 बैट्समैन फॉर्म में है, फिर बॉलर फॉर्म में, राइट? बीच में
जो हिट मारने वाले वो फॉर्म में। भैया अकेले यू डू नॉट विन मैचेस विद इंडिविजुअल्स। नहीं तो सचिन तेंदुलकर तो सब कुछ ही जिता देता आपको। फिर गावस्कर के साथ तो फिर वो पूरी टीम नहीं है ना वो। यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड, इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू विंग्स टू फ्लाई। आपका बैलेंस ही नहीं है। विराट कोहली साहब अकेले क्या करेंगे जब आपके पास स्पिनर ही नहीं। आपने अपनी रणनीति को जो कि ऑक्शंस में आप उसे रंग में ला सकते थे, उसका भरपूर फायदा उठा सकते थे, आपने ऑक्शंस में हसरंगा को जाने दिया, फिर आपने चाहल को जाने दिया, तो आपका सारा बैलेंस चल गया। आप ख्वाबों में नहीं सोच सकते कि हिंदुस्तान की क्रिकेट में बगैर अच्छे स्पिनर के आप अभी सोच सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितने उनके बड़े बैट्समैन है वो कोई जिम्मेदारी लेके राजी नहीं। मुझे लगता है उनको फर्क ही नहीं पड़ता चलती का नाम गाड़ी है। नहीं, आप देखिए नोटिस बॉदर्ड फैफ डु प्लेसिस है, उनको साथ देना चाहिए भाई, रन बनाना चाहिए। नहीं तो भैया कप्तान जब लीड नहीं करेगा, आईपीएल में वही टीम जिसका कप्तान लीड नहीं करेगा अच्छी तरह से फट करके गिरेगी। एक वक्त जब नवजोत सिंह सिद्धू कितना चर्चा में थे, लेकिन अभी थोड़े से दूर हैं लाइमलाइट से। लेकिन सियासत के मैदान पर एक खिलाड़ी ऐसा है जो हमेशा चर्चा में रहता है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। विपक्ष उन्हें बीजेपी की बी टीम बताता है और वहीं बीजेपी उन्हें कांग्रेस की टीम का हिस्सा बताती है। लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस नेता ने ओवैसी की इंडिया के साथ आने की बात कह दी। हालांकि उन्होंने माना है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आगे वो चाहते हैं कि आला कमान ओवैसी को साथ लाए। ऐसे में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। दोनों तरफ से बयानों की गुगली फेंकी जा रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर से ये बीआरएस को फिनिश करने में अगर से एमआईएम का साथ होना है तो बराबर ले लेंगे। और आपको हम पहले से बोल दे रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछने से पहले बोल दे रहे हैं, एमआईएम बीजेपी की बी टीम थी कल तक और आज तक है, और कल क्या रहेंगी वो हाईकमान डिसाइड करेगा। और ये जो तेलंगाना में होगा वो सारी हिंदुस्तान में होगा। कि ये बीआरएस हो, कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, ये तीनों की तीनों एक ही है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, वोट हासिल करना, राज्य करना, इनका यही पॉलिटिकल वे रहा है, यही इनका टारगेट रहा है। चलिए, यहां पर तो चुनावी शंखनाद चलता रहेगा, लेकिन अर्पिता आप जानते हैं 7:30 बजे आपका भी शो होगा और यहां पर आईपीएल का ये बड़ा मुकाबला पॉइंट्स टैली में। जैसे मैंने कहा, आज ना जिंदा रहने की लड़ाई है। एक तरफ मुंबई, एक तरफ बैंगलोर, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली। तो देखते हैं कि कौन आज जिंदा रहता है और किसकी सांसें आज रुक सकती है। तो आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है जी स्पोर्ट्स तक, आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल अड्डा अभी भी मैं वहां पर लाइव जाऊंगा, आप अपने सवाल भेजें। और जब वक्फा होगा तो अर्पिता को मैं कहूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ आए। विराट इनके फेवरेट प्लेयर हैं और क्लोज ऑफ मैच भी हम स्पोर्ट्स तक पर लाइव। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।